talking to me about it after 4 years. अब मैं क्या उसके ऊपर वो करूँ? You're okay. I'm fine, but it also, you know, major credit goes to your family, of course. आप चाहे कोई भी औरत हो या कोई भी मर्द हो, मर्दों के लिए भी मुश्किल होता है. ये हम समझते हैं कि सिर्फ औरत के लिए मुश्किल होता है, औरत के लिए नहीं होता, मर्द के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है, दोनों के लिए मुश्किल होता है. और फिर that is when your family comes in, how supportive they are. Alhamdulillah, अल्लाह का बहुत करम है that he chose these parents for me. They were very supportive. ठीक है, तो मैंने भी कोई भी वो मैं आपको कहती हूँ कोई भी डिसीजन से पहले it's my dad. ठीक है, so you called him and you discussed it with him. I didn't even discuss it with him, you know. He called me. He called me to Lahore. I was in Karachi. My father had gotten operated, and he's the guy. He's a very strong man. He's also a Scorpio. Okay, so you have to keep that in mind. And मतलब वो ऐसे कि वो अपना ऑपरेशन करा के घर आ जाएंगे और वो हमें नहीं बताएंगे. He's that strong. And अभी he was getting operated, and then he called me. तो उन्होंने मुझे बुलाया लाहौर. मैं कराची से सीधा गई हूँ और उन्होंने मुझसे बात की, जो भी उन्होंने मुझसे बात करनी थी. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, "Are you sure?" Because you know, of course, आप वापस अपने पेरेंट्स के घर आ रहे हैं, छोटा डिसीजन नहीं होता. तो उन्होंने कहा, "माने, स्काई इज़ द लिमिट." ठीक है ना, मैंने तो आपको किसी चीज़ से नहीं रोका है, तो इट्स ओके. खैर वो मेरे अब्बू कहते थे कि माने ये सोशल नॉर्म्स ना होते ना तो मैंने तो आपको कभी रुखसत ही नहीं करना था. ठीक है, तो वो कहते थे कोई मसला नहीं है. तो अभी भी मैंने उनसे पूछा और मैं इधर भी मतलब आई डिड नॉट हैव दिस वर्ड विद माय मॉम और एनीवन एल्स. आई स्पोक टू हिम एंड ही सेड कि मैं हूँ, कोई मसला नहीं है. तो मैंने कहा ठीक है. आपकी बात सुन के मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि माँ बाप की कितनी बड़ी सपोर्ट होती है लड़कियों के लिए. बहुत बड़ी सपोर्ट होती है. और अगर वो हों तो साथ फिर लड़कियाँ हर मुश्किल टाइम से गुजर जाती हैं, यू नो. बहुत ज़रूरी होता है. और लड़कों के लिए भी, उनको भी फैमिली से सपोर्ट बहुत चाहिए होती है, लड़कियों को भी चाहिए होती है. और बहुत केसेस में नहीं मिलती, जो बात सही नहीं है. मैं कल ही एक खातून से बात कर रही थी जो मुझे कह रही थी कि मैं 30 इयर्स की थी जब मैं विडो हो गई और मेरे 3 बच्चे थे, एंड हर मदर डिड नॉट एक्सेप्ट हर बैक इनटू द हाउस. सो यू नो, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं. सो अब आप मुझसे पूछ रही हैं, मेरा एक्सपीरियंस नेचुरली बहुत मुख्तलिफ होगा, हर एक का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसके बारे में बात भी नहीं की आज तक, क्योंकि मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकती या कोई मेरे से फैसिनेट हो जाए. अभी भी मेरे जानने वालों में किसी की भी शादी में मसला आता है ना, दे कॉल मी एंड दे एक्सपेक्ट मी टू टेल देम टू पार्ट वेज, बट आई नेवर डू. I always tell them to not. It's not like I have any regrets or anything, but you know, of course everybody's life is different. I built a life for myself even before I settled down. So I had a lot to fall back on. With a lot of support. Not everybody has that. That is when I say that it is very important for women, girls, even for men, for every individual to have at least some skill set or education or something to be independent, financially independent. Whatever craft, whatever thing that makes you financially independent, you need to have that regardless of what gender you have. तो जब आपके पास देखें, बहुत से लोग हैं जो अनहेल्दी मैरिजेस के अंदर, मैं ये नहीं कह रही मेरी थी, मैं इसीलिए इसके ऊपर बात नहीं करती. मैं नहीं चाहती कि लोग इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लें या इसको मेरे से रेजोनेट करें या मेरे एक्सपीरियंस से. इसका मेरे एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका सुनने वालों से है जो देख. एक्चुअली माइनर, आपने शुरू पहले वाली इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात बोली थी जहाँ आपने ये जिक्र किया था. आई थिंक आप दोबारा भी रिपीट कर सकती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों में कोई बुरा हो. कभी कभी दो लोग they don't get along. You see, opposites attract. Good can also not make it right. Yeah. You know. So you had said, मुझे अभी भी याद है कि you said 2 great people not necessarily would be great together. Yes. Could be, and it's not कि किसी एक का कसूर है. हाँ, and it is not always कि कोई इंसान बुरा है या आप बुरे हैं. आप भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, अगला भी बहुत अच्छा हो सकता है. और ये नहीं है कि मेरा कोई प्रॉब्लम है या मेरे अभी भी बहुत अच्छे हैं. we're very cordial. हम अभी भी एक दूसरे को, बल्कि रादर हम अब एक दूसरे के साथ हमारा ताल्लुक ज़्यादा अच्छा है. हम और ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं एक दूसरे की अब भी. और मेरे एक्स इन लॉज भी, मेरी एक्स मदर इन लॉ है, वो मेरे लिए आज भी उतनी मोहतरम है. और उनमें और मेरी अम्मी में कोई फ़र्क नहीं है आज तक भी. तो वो जो हमने रखा ही नहीं है इस तरह. तो आप अच्छे तरीके से भी पार्ट वेज कर सकते हैं, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड टू मी.
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रीज़न हम इस टॉपिक पे बात करते उसकी वही 2 बातें थी। जब मुझे माइनून ने सारी बात बताई थी तो मुझे ये बात स्ट्राइक की थी कि हाउ हर पेरेंट्स वर सो इम्पॉर्टेंट इन सपोर्टिंग हर। तो हम इस बात को हाईलाइट करना चाहते थे कि पेरेंट्स मस्ट बी देयर फॉर देयर डॉटर्स, जो भी वो ज़िंदगी में करना चाहें। सेकेंड, माइनू ने जो बात की कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहती थी। और थर्ड यही बात जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट थी, आप दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा जब कपल्स ब्रेकअप करते हैं तो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है, वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। मुझे लगा कि ऐसी बातों पे जहाँ हम इतने नेगेटिव और इतने टॉक्सिक किस्से सुनते हैं, हमें पॉजिटिव स्टोरीज़ या पॉजिटिव इंस्पिरेशंस या पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए कि हाँ सेपरेशन हो सकती है, डाइवोर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है विद गुड नोट, मतलब पॉजिटिव। बुरे लफ्ज़ों में याद करना ज़रूरी भी नहीं होता। फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट मुझे लगता है, इतना वक्त भी गुजर गया और फिर मतलब उसमें कोई बुरी बात भी नहीं थी कि मैं उसके बारे में कुछ बुरा कहूँ। बट इस एक्सपीरियंस से गुजरने से क्या ज़िंदगी में मोहब्बत पे दोबारा एतबार करना आसान है या मोहब्बत को चांस देना आसान है आपके लिए? मेरी अरेंज्ड मैरिज थी, मेरे पास लेकिन मोहब्बत तो हो जाती है, अटैचमेंट तो हो जाती है, नॉट नेसेसरीली आई मेंट के लव मैरिज हो तभी शायद नहीं भी यू नो इतना आसान होता। अगर होता तो मैं शायद फिर से शादी कर चुकी होती। यू नो इतना आसान भी नहीं होता शायद। लेकिन मोहब्बत, देखिए मोहब्बत तो हो जाती है ना, उस पर तो आपका इख्तियार नहीं है। दैट्स ट्रू। मैं यही बात की, जब लोग मुझे बोलते हैं मैं कहती हूँ भाई मोहब्बत जब होती है और मोहब्बत जहाँ होती है वो मोस्टली इंसान इस काबिल नहीं होता। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। Why does that happen? Is that कोई हम लोग के सबकॉन्शियस में चीज़ है कि हम उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो अच्छी नहीं है हमारे लिए या हमारे असेसिबल नहीं है? क्या आई थिंक ह्यूमन नेचर है कि जो भी चीज़ अच्छी लग रही होती है, अच्छी होती है आपके लिए, वो आपको नहीं चाहिए, और जो अच्छी नहीं है वो आपको चाहिए। वो आपको चाहिए। आप क्या बात कर दी भाई। एडम्स एप्पल देख लें। हासिल से यही कर रहे हैं हम। That's true. अच्छा मुझे ये बताएं, मैं अभी इसी बात से एक बड़ा अच्छा पॉइंट आया था जहन में और निकल गया। बाउंड्री मोहब्बत में आप मुझसे पूछ रहे हैं। यस, मुझे ये चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग, यू सेड मोहब्बत में बाउंड्रीज नहीं होती हैं, एंड शी सेड आई कैन बी वेरी टॉक्सिक इन लव। No, I said this is a very toxic trait that I possess. I'll explain it before you people cut a reel and take it out of context. जो भी इसकी लगाए पूरी लगाइएगा, प्लीज शुरू से लीजिएगा, बीच में से मत लीजिएगा। मोहब्बत में मुझे लगता है वाकई नहीं, बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत फिर आपको, क्योंकि वो तो फिर एक इम्पोर्टेंट स्पेशल शख्स होता है ना, उसको तो फिर आप उठा के सर पे रखें, मैं कहती हूँ। लेकिन आप ये क्यों कह रही हैं कि आप टॉक्सिक हो सकती हैं? टॉक्सिक नहीं हो सकती मैं ये कहती हूँ कि आप मोहब्बत में ऑल आउट जाएं, आप ना कोई बाउंड्री रखें, आप जितना कर सकते हैं, आपके अंदर जितनी प्यार और मोहब्बत करने की सलाहियत है, आप अपना दिल खोल के रखते हैं। लेकिन फिर टॉक्सिक जो आपको लग रहा है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इतनी सलाहियत रखें कि अगर आपको वापस अपनी बाउंड्री करनी हो या अगर आपने किसी को उठा के सर पे रख लिया है तो आप उठा के उनको बड़े आराम से नीचे भी रख सकते हैं वापस।